मेन उद्देश्य कहीं थे भाई जो पात्र व्यक्ति के ना वो कहता है प्रधानमंत्री जी की योजना को लाभ मिले पूरो। हम सभी किसान रासायनिक खाद्य और कीटनाशकों को बंद करके प्राकृतिक रूप से खेती। कौर साहब ने देख पाए तो देखा कौर साहब ने बताओ देखा अरे कुछ सुरक्षा बीमा योजना से प्रधानमंत्री पोषण योजना से तो ये जो सरकार की जो 17 योजना है ना अपने भारत सरकार की वो सबने लाभ मिलनी चाहिए। अब जी भले आपने सस्ता का बारा समझ गयो आपने कंवर साहब को छोटी मोटी नौकरियां तो नरी आगी लेकिन यार जिद्दी पकड़ वाली से का पापा जी नौकरी लियो तो बड़ी लियो। लोक कलाकार दुर्गेश जी गुजर जेब से मिला हुआ और जैसे रमा भी लेकर से जरूरत वही प्रकार से शौचालय की जरूरत है। अगर आपने कचरा हो तो कचरा पेटी में डाला अगर आसपास मतलब मुझे बुलाने के लिए सभी का धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है इसका मूल उद्देश्य ये है कि जिनको इसका लाभ मिला है वो अपने आगे अनुभव बताएं और कोई जो वंचित रह गया है उसको हम सूचित करके लाएं, हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही इसका जो मुख्य फोकस है वो एक तो हमारे किसान साथियों को देखते हुए है कि जो पेस्टिसाइड का हम प्रयोग करते हैं दवाओं का वो कम से कम करें, जैसा कि आपने नुक्कड़ नाटिका में देखा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो काम करने हैं, आयुष्मान कार्ड बनना हो, चाहे स्क्रीनिंग करानी हो, ऐसी बीमारियों की जो बाद में हमें समस्याएं करती हैं, तो उन चीज़ों पे इसका फोकस है। तो अच्छा ये कैंप आयोजित हुआ, सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पधारे, तो क्योंकि उन्हीं से जो संदेश है वो आगे तक जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा जो वंचित रहता है कैंप के बाद में भी आके अगर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहे तो उसकी सुविधाएं हैं और वो ज़रूर कराएं। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर दो में नहीं पड़ा, धरती ही तुम्हारी माँ है, प्रकृति जननी है, कृष्ण ने भी गीता में मेरी महिमा का। संकल्प यात्रा में जो योजनाएं हैं मेन तो हमारी वैसे तो 17-18 के आसपास योजनाएं हैं, बट मुख्यतः हमारा फोकस है उज्ज्वला के ऊपर, जैसा कि आपने यहाँ मंच से भी देखा। और किसान भाइयों को ये समझाना है कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि मिट्टी हमारी माँ है और उसके द्वारा कई तत्व हमारे शरीर में जाते हैं और वो नुकसान पहुँचाते हैं। और तीसरा हमारा जो मेन फोकस है वो स्वास्थ्य को लेकर है, आयुष्मान कार्ड बनाएं और उसके जो योजनाओं का लाभ है वो लें। बाकी विभागों द्वारा जो आपने देखा जन जागृति फैला के और इन स्कीम्स में जो लाभ से वंचित हैं, चाहे उज्ज्वला हो या कोई हो, वो आके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एक आप विशेष प्रसारण अभी देखेंगे जो ड्रोन का प्रयोग होगा, ये आने वाली टेक्नोलॉजी है और भारत सरकार का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर विशेष फोकस है कि महिलाओं का स्वरोजगार समूह बनाकर उसके माध्यम से ये ड्रोन के ये भविष्य है। आने वाला जो उर्वरकों का छिड़काव होगा वो इस ड्रोन के माध्यम से होगा, उससे पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और मैन पावर जो बचेगा वो कुछ अन्य काम में लगा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं तो शिविर में होंगे, शिविर के बाद भी शिविर के बाद में भी करवा सकते हैं, वो हमेशा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ लोगों को इकट्ठा करने का उद्देश्य ये है कि जिनको लाभ मिला है वो दूसरों को बताएं कि देखो मुझे लाभ मिला है।
ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के और अग्रसर ये एक कदम है। और इसमें जो योजनाएं हैं भारत सरकार की 17, उनका प्रसार और जो योग्य पात्र उम्मीदवार हैं उन तक ये योजना पहुंचाना, और जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ बुला के और जो वंचित है उनको मोटिवेशन देना कि भाई हम इसका लाभ ले रहे हैं तो आप भी इससे जुड़िए और मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए। शिविर में किन किन योजनाओं के बारे में बताया? शिविर में तो 17 योजनाएं हैं वैसे तो, लेकिन मेन जो है आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत जो अब मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, उसके तहत रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और हमारे किसान सम्मान निधि, उसके तहत भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और विशेषकर मोदी जी की ये विज़न है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं और हमारे किसानों की आय कैसे डबल हो, इसके बारे में विशेष जोर है। और इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ के सहयोग कर रहे हैं, सभी अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में मोदी जी के जो लक्ष्य है उसको हम हासिल करेंगे। अब मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने आम नागरिक के बारे में सोचा, और जो जनधन खाता खोला उसके तहत जो मोदी जी या केंद्र की जो योजनाएं वो पैसा 100% लाभार्थी के खाते में आ रहा। पहले के प्रधानमंत्री यूँ कहते थे कि जो हम वहाँ से 1 रुपये भेजते हैं वो 15 पैसा ही पहुँचता है, जबकि अब जब से जनधन खाता खुला है, जब से सारी योजनाओं का पैसा लाभार्थी के खाते में संपूर्ण आ रहा है। ये मोदी जी का ही विजन है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विकसित भारत यात्रा जो मोदी जी ने भी हमारे चला रखी है प्रदेश में, केंद्र की योजना है ये। तो इसमें हमारे बहुत सारी योजनाएं, 17 योजनाएं हैं इसमें। शौचालय है, PM आवास है, और ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने योजना निकाली तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। सभी लाभार्थियों को योजना का फ़ायदा मिल रहा है, इसमें बहुत अच्छी योजना है। आज ग्राम पंचायत लांबाखो में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जो लाभार्थी हैं उनको, जो वंचित थे उनका रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे उज्ज्वला योजना है, उसमें जो वंचित थे लाभार्थी उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। और जो विभिन्न योजनाएं PM आवास, पेंशन और नरेगा संबंधित जो भी भारत सरकार की योजना है उनका प्रचार प्रसार, और जो रजिस्ट्रेशन से बाकी था उन सभी का रजिस्ट्रेशन किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें, इसके लिए जो भारत विकसित योजना कैंप आयोजन किया जा रहा है उसका आयोजन किया गया। कितने लोग आज शिविर में आए? करीब 500 से 600 लोगों ने आए, और कम से कम जो उज्ज्वला योजना है उसमें 60 से 70 लोगों ने रजिस्ट्रेशन, और 20 से 25 नए आवेदन वगैरह हुए। और PM आवास से संबंधित जो लाभार्थी हैं उनको बताया गया किस तरह उनको लाभ दिए जा रहे हैं। और कृषि से संबंधित निधि है उसका EKYC जो बाकी थे, या जो किसानों को जो 6000 रुपये वार्षिक मिलता है उसके बारे में जो वंचित थे उनका रजिस्ट्रेशन और EKYC किया गया होगा। जो भारत सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही है उनमें वंचित रहने से अच्छा है उनका लाभ लें और समय पर रजिस्ट्रेशन कराएं। कोई भी ग्राम पंचायत संबंधी प्रॉब्लम हो वो ग्राम पंचायत लांबाखो में ज़रूर पधारें, एक बार